दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या तू दुनिया से डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग कितने दिनों से कह रहे हैं कि हम लोग की क्लास लास्ट होगी, लास्ट होगी, लास्ट होगी, तो आज फाइनली, अभी मैं क्या बोलूं यार। ठीक है, अभी भी लास्ट नहीं हो तो बेकार है। अब क्या बचा ही है, सब तो मैंने पढ़ा ही दिया है बच्चों। ठीक है, सब मतलब ईपीएस के सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब मुझे कुछ क्वेश्चन ही बस आपको कराने हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने हैं आपको, सारे कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख ही लिए हैं। तो आ जाओ, अपनी क्लास हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है? तो ठीक है, मेकअप वगैरह सब कुछ ठीक है सर? हम्म, तो ठीक है सर, ओके ओके ओके। चले, प्रभु का नाम लीजिए और शुरू करिए। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इंतजार इनकार की, ये तू दुनिया से डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। अरे भाई, ओ भाई, शुरू हो जा मेरे भाई। देखो, कल क्या हुआ था। मैं पढ़ा रहा था। मैं पढ़ाता रहता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया और रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। अब मुझे बताओ, ये इतना बड़ा दुख है। देखो, ये क्वेश्चन करा दिया हूँ मैं। तो चलो आ जाओ, फिर से हम लोग ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, डिलीट करके ये पूरा रफ कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो तुम्हें आवाज तो आ रही है ना यार? हाँ, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ जब मैं ऐसी ऐसी चीजें मुझसे हो जाती है ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ। हम लोगों ने अपने सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिए हैं, अब हमें क्वेश्चन ही करना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक ट्रेजरी शेयर्स का नाम सुनने को मिलेगा। तो सर, ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं? सर, ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं? तुम्हें पता है ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं? देखो, क्या होता है कि कंपनी जब शेयर कैपिटल इशू करती है, तो उस दौरान तो जितने भी शेयर इशू कर रही है, जितने भी उसको पैसा आ रहा है, वो नंबर ऑफ शेयर दे देती है। लेकिन कभी कभी शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास एक्सेस पड़ा रहता है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट हम लोगों ने पढ़ा होता है ना? और कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी जब शेयर बायबैक करती है, तो वो शेयर डिस्ट्रॉय नहीं करती, खत्म नहीं करती, वो अपने ट्रेजरी में पड़े हुए रहती है। भले उससे कैपिटल नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके पास। मेरी बात समझ रहे हो आप? वो है जरूर, बस वो इशूड नहीं है। तो जब भी ट्रेजरी का क्वेश्चन रहा है, जब भी ट्रेजरी रहे, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको नेट करके चलना। नेट करके मतलब ये है जरूर, ये ऑर्डिनरी शेयर्स है, मतलब दोनों शेयर्स ही हैं आपके। ठीक है, लेकिन आपका ये पब्लिकली डील हो रहा है और ये ट्रेजरीज में पड़ा हुआ है। जैसे ही आपको जरूरत होगी, आप इसमें से शेयर निकाल के इशू कर दोगे, तो आपके नंबर ऑफ शेयर तो टोटल ही माने जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी पी हैज बोथ ऑर्डिनरी शेयर एंड इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर भी है, ओके। इन इशू द रिकंसिलिएशन ऑन द नंबर ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर वन इज सेट आउट बिलो। नंबर ऑफ शेयर देखो दिया हुआ है। 1 अप्रैल को इतना बैलेंस था, 30 लाख ऑर्डिनरी शेयर और ट्रेजरी शेयर यानी 5 लाख। तो तुम मुझे एक बार बताओ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि बस तुम ये मान के चलना बच्चों, अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ट्रेजरी से आपने ज्यादा पैसा निकाला हुआ है शेयर, या उसका कोई भी रीजन से शेयर वो माइनस में चला आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप इसका नेट करके ही इसको चलोगे। ठीक है, यानी कि 30 लाख में से 5 लाख अगर आप घटा लो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, आपके 25 लाख है। ठीक है,
ओके। फिर क्या हुआ, 15 अप्रैल को बोनस इशू हुआ, 5% नो करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन रिसोर्सेज। देखो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चेंजेस नहीं होता तो हम वहां पे टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करते। अब तो मुझे एक बात बताओ, 5% देखो इसका भी इशू हुआ है 1.5 लाख, और 5 लाख का 5% 25,000, ठीक है, वो भी माइनस में हो जा रहा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, देखो यार मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये शेयर से आप क्या करो, इसको निगेटिव करो, मतलब इसको खत्म करो। ट्रेजरी का जो काम है, ट्रेजरी का जो काम है वो तुम यहाँ से क्या करोगे, कम कर दोगे। तो यानी अगर मैं इसको, ये ज्यादा लग रहा है, मोटा हो गया यार, इसको थोड़ा सा पतला ले लें। यानी यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि 5% बोनस इशू हुआ, तो बोनस इशू के लिए कौन लायबल होगा, ये लोग लायबल होंगे ना जो पहले से उस समय थे। आगे के वाले तो लायबल होंगे नहीं। तो सीधा, यानी अगर मैं 15 अप्रैल को कह रहा हूँ कि बोनस इशू हुआ है, तो यहाँ तो टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करना है। तो यानी 25 लाख के बाद बोनस इशू कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, नेट करके ही चलना, 1,25,000। तो यानी क्या मैं 1,25,000 इससे माइनस कर दूं ओपनिंग बैलेंस जानने के लिए, तो आपका आ जाएगा 23,75,000। सही है। दो बातें हो सकती है सनम, तेरे इनकार की, जिया तू दो। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, इसको प्लस करना था बच्चों क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है। आई एम सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी। 26,25,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एज ऑन ओपनिंग ही था आपका? सर क्या बात कर रहे हैं, ये ओपनिंग कैसे है? ओपनिंग तो केवल आपका 25 लाख था। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो बच्चों कि ओपनिंग आपका केवल सर 25 लाख था, तो ऐसा नहीं सोचो। देखो पहले तो आप जो है ये ट्रेजरी को नेट करके चलो, ठीक है, आप नेट शेयर लेके चलोगे कि एक्चुअल कंपनी के पास कितने शेयर है, ठीक है। यानी कि 30 लाख ये हो गया और 5 लाख ये माइनस में, अगर माइनस में है तो यानी आप जो नेट करके चलोगे कि आपके नेट शेयर आपके पास कितने हैं, 25 लाख ही नेट शेयर हैं। अरे आप वहां से इशू किए हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो इशू करोगे ना भाई। ट्रेजरी से शेयर दिया तो ट्रेजरी से माइनस में थोड़ी लेके चलोगे, तो नेट कर लिया आपने 5 लाख। अब बोनस शेयर आपने दिया है 5%, तो 5% आप कितने पे दोगे, 25 लाख पे ही 5% दोगे। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि सर 30 लाख था, ठीक है, इसमें से 5 लाख तो आपका वो ट्रेजरी वाला था, है ना, तो कितना बचा, 25 लाख बचा। 25 लाख का ही 5% बोनस शेयर दोगे ना, 5% बोला हुआ है। तो 5% अगर आप दोगे 25 लाख का, तो कितना आएगा आपका, 1,25,000 ही आएगा। आएगा। अब ये टोटल जोड़ लोगे ना, 26,25,000। अब मैं ये कह रहा हूँ इसमें, अब इस पे टाइम फैक्टर लगाओगे, इस पे नहीं लगाओगे, लेकिन इस पे तो लगाओगे ना। अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो क्या, नॉर्मली जो नंबर ऑफ शेयर पे टाइम फैक्टर लगता है वो तो हम कंसीडर करेंगे ना। चलो अच्छा, अभी टाइम फैक्टर छोड़ देते हैं, आगे क्या लिखा है। अब 1 मई को क्या हुआ, उसने रीपर्चेज कर लिया, मतलब बाई बैक हो गया, तो 2 लाख ट्रेजरी से बाई बैक हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर को हम लोग कम कर लेंगे। अगर शेयर इशू हो रहा है, देखो आगे 1 नवंबर को क्या हो रहा है, शेयर इशू हो रहा है, तो हम इतने शेयर से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो देखो करना क्या है, फिर बैलेंस बोल लिया, फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट। कंपनी पी का नेट प्रॉफिट दिया 46 लाख का, ठीक है। फिर 15 फरवरी को नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि रिडीमेबल नहीं है, मतलब इसकी डिविडेंड हमें घटाना है, ये पहले से फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट नहीं हुआ होगा। 1.20 पर शेयर व्हाट डिक्लेयर। अच्छा, तो हम लोग किस पे देंगे, प्रेफरेंस शेयर पे देंगे। डिविडेंड और पेड ऑन 15 मार्च। अच्छा, डिक्लेयर भी हुआ, पे भी हो गया, यानी उसी साल में हमें इसको देना है। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन एडिशनल डिविडेंड विद ऑर्डिनरी शेयर, उनको और डिविडेंड से मतलब नहीं है भाई। इतना जितना बोला गया है 1.20, कितने नंबर ऑफ शेयर पे देंगे बच्चों, 5 लाख। तो अगर मैं 5 लाख पे, 1 2 3 4 5, 5 लाख पे 1.20 के रेट से दे रहा हूँ, कितना, 6 लाख डिविडेंड दे दूंगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स। अच्छा वो अलाउड है, तो यानी कि इस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो इतना तो खर्च हो रहा है, इतना मतलब ये क्या हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो आप क्या करोगे, ये आप खर्च में डाल रहे हो, लेकिन आपका टैक्स तो सेव हो जाएगा ना, कितना परसेंट टैक्स, 30% टैक्स सेव हो जाएगा। तो 30% यानी कितना, 1,80,000। तो नेट खर्च आपका कितना हुआ, 4,20,000 हुआ ना। अरे यार वो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा ना, तो मेरी बात तो समझो। 6 लाख पूरा खर्च थोड़ी है आपका, आपका 1,80,000 टैक्स में सेविंग भी तो हो जाएगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो 4,20,000 का आपका सेविंग हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पी इन ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, ठीक है। यूज द नंबर ऑफ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ रेदर द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। मंथ हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब अगर 15 दिन भी हुआ तो हम इसको पूरा 1 महीना ही मानेंगे। अब तुम मुझे एक बार बताओ, मतलब इसको भी 15 दिन, ये जो 15 है इसको भी हम लोग पूरा 1 महीना ही मानेंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 30 लाख, अगर मुझे ना वो निकालना है, क्या निकालना है, आप देखो मैं जो निकालने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखो बच्चों। अगर मुझे निकालना है
वेटेड एवरेज नंबर, देखो प्रॉफिट तो सिंपल है, अगर हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी निकाले, अगर हम अगर हम अगर हम अगर हम निकाले बच्चों, अगर हम निकाले सबसे पहले अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, कैसे निकलेगा सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना? 46 लाख रुपए दिया हुआ है ना, 46 लाख दिया हुआ है। इसमें से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 5 लाख शेयर पे, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर पे मल्टीप्लाई पे 1.20, तो कितना आ रहा था इसका? इसका आ रहा था 6 लाख आ रहा था। माइनस इसमें टैक्स कर लेंगे कितना? 30%, 30% इस पर टैक्स कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो नेट आपकी सेविंग कितनी आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी आपकी 4,20,000। ये हो गया। तो बस आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 46 लाख प्लस 4,20,000, तो ये हो गया आपका 50,20,000 हो गया ना। हम्म। हम्म। सर आपको कैसे मालूम ये पैट है? आपको कैसे मालूम ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? तो कंपनी नेट प्रॉफिट बोल रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, इसमें अभी टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब आ जाओ। अब अगर मुझे निकालना है अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चाहिए ना बेसिक ईपीएस के लिए। तो सर सबसे पहले ओपनिंग कितना था? ओपनिंग कितना था तुम मुझे बताओ? ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर आपका था कितना था सर? सर 30 लाख था, नेट ऑफ करके चलेंगे हमेशा, याद रखना। मैं नेट ऑफ करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नेट ऑफ करके चल रहा हूँ तो ये 25 लाख, तो मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ 30 लाख, या ऐसे रुको, पर्टिकुलर्स ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा शेयर था? ट्रेजरी नेट पीरियड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग में कितना था हमारा? कितना शेयर थे भाई? 30 लाख थे, 30 लाख, ठीक है। ट्रेजरी में कितने थे? 5 लाख माइनस में, ठीक है। तो नेट कितने हो गए सर? ये हो गए 25 लाख। कितने महीने के लिए? जब तक अगला कोई ट्रांजेक्शन ना हो। तो अगला कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें बोनस भी ऐड कर दूं पहले, कि बोनस भी तो हुआ था। बोनस कितना ऐड हुआ था? 5%, 5% बोनस ऐड हुआ था, यानी कि यहाँ 1.5 लाख, ठीक है। 1,50,000, और यहाँ पे 5% कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 25,000। तो नेट कितना हो जाएगा? 1,25,000। अब ये टोटल कितना हो गया? अब इसको टोटल करो, 26,25,000 हो गया। अब इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन कब हुआ है? इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन हुआ है आपका 1 मई, तो यानी 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक कितने महीने हुए? 1 डिवाइड बाई 12 करेंगे ना, 1 डिवाइड बाई 12, तो 1 महीने के लिए कितना हो गया? 26,25,000, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 12, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गया आपका 2,18,750। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ है बच्चों? उसके बाद 2 लाख शेयर बाईबैक हो गए। तो अब 2 लाख शेयर अगर बाईबैक हो गए, सही कहा मैं? हम्म 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 हम्म, 2 लाख शेयर अब बाईबैक हो गए। तो आ जाते हैं, कब हुआ है? 1 मई को हुआ है क्या? शायद 1 मई को ही हुआ था। कहाँ गया? हाँ, 1 मई को 2 लाख शेयर बाईबैक हो गए। तो सर टाइम फैक्टर तो इस पे कंसीडर होगा ही, बाईबैक, ठीक है। 2 लाख कहाँ इसमें नहीं था? इसमें था ना, सीधा 2 लाख यहाँ माइनस, ठीक है। तो 2 लाख यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हो गए? 24,25,000 हो गए। अब 1 मई के बाद अब कितने अब क्या हुआ है? अगला ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होगा, तो बाकी 1 मई से पूरा 31 मार्च तक काउंट कर लेंगे। तो 1 मई के बाद 1 नवंबर को नए शेयर आए हैं, तो मई से लेकर नवंबर तक, 1 नवंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने। तो 6/12, तो 24,25,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो सर ये आपका हो गया 12,500। फिर उसके बाद क्या हुआ है? फिर उसके बाद 1 नवंबर को नए शेयर इशू हुए हैं 4 लाख, 1 नवंबर को नए शेयर, ठीक है, न्यू शेयर 4 लाख।
अब ये क्या होगा, 4 लाख ऐड हो जाएगा, होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 28,25,000 हो जाएगा। अब कब हुआ ये, 1 नवंबर को, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 महीना, 5/12। तो सर ये कितना हो जाएगा, 28,25,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12, कितना हो गया सर, 11,77,083। टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 12,12,500 प्लस 21,87,50, सही है। हम्म। तो सर कितना आ गया, 26,08,333। 33 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गया ये। और हमारी ईएई कितनी थी, 50,20,000 थी ना। तो सर बेसिक ईपीएस हमारी कैसे निकलेगी, ईएई डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, तो कितना है सर आपका, 50,20,000 डिवाइड बाई 26,08,333, कितना आ जाएगा, 1.924। ठीक है, आ जाओ अपना आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। ओ, ओ माय गॉड, 1.6, ये कैसे आ गया, 26,08,333, ये तो मेरा भी आया है। प्रॉफिट में कुछ झोल हुआ है क्या, देखो तो, प्रॉफिट हमारी कितनी थी, 46 लाख थी ना, फिर उसके बाद क्या हुआ है? हम्म? अरे 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 अरे, कितना डिविडेंड था यार, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर पे 1.20 के हिसाब से 6 लाख, 1,80,000, 4,20,000, तो 4,20,000 रुपये हमने क्या करना है, माइनस करना है। ओ, मैंने जोड़ दिया, आई एम सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, गलती मैंने यहाँ लिखा भी है माइनस, मैंने उसको जोड़ दिया, तुम लोग, अच्छा तुम लोग कह रहे थे क्या सर माइनस करना है, होता है होता है होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, 41,80,000, ठीक है, अभी अभी निकाल देते हैं। ओहो, इसीलिए गड़बड़ आ गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है, इतना मत तुम मेरे से बैर रखो बच्चों, आंसर सामने होते हुए भी एक नजर में नहीं देखता हूँ, और दूसरी बात आंसर देख के करता भी नहीं हूँ, ठीक है, 6025, तो ये हमारा 1.6025, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो बस तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है ना, ये चीज बस याद रखना है, ये याद रहा तो तुम इसमें गलती नहीं करोगे। ट्रेजरी शेयर को जो यहाँ पे, अब देखो इसने ट्रेजरी से शेयर इशू किया होगा, तो वो नेट इफेक्ट इसी से जाएगा ना, तो यानी 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेट ट्रेजरी से, यानी ट्रेजरी एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे कंपनी जो शेयर जो इशू करना होता है वो रखी रहती है, बॉन्ड्स वो वहां से इशू कर देती है, तो उसको नेट ऑफ करके चल लेंगे हम, तो हम लोग उसको नेट ऑफ करके चलेंगे, ठीक है, बस, तो यानी इसको पकड़ के चलेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर उससे हम लोग देखेंगे कितने महीने के लिए। बोनस भी बोला था 1/12, मतलब बोनस तो पूरे, ऐसा मत सोचो कि हम लोग बोनस पे टाइम फैक्टर देख रहे हैं, वो तो पूरे साल भर के लिए ही हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से, 1/12, है ना, वो पूरे साल भर के लिए देख रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, पता है कैसे कर सकता था, मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकता था, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर सेम आता, जैसे देखो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता था, 26,25,000 पूरा बोनस को लेके, 26,25,000 ये पूरे 12/12 में कर लेता। फिर उसके बाद क्या होता, 2 लाख जो माइनस हो रहा है वो कितने महीने के लिए, अब मैं, ये बाईबैक कब हो रहा था, देखो, ये मैं ऐसे भी कर सकता था, तो बाईबैक कब हो रहा था, बाईबैक हो रहा है आपका 1 मई को, तो 1 मई को बायबैक हो रहा है, तो मई से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए, 11 महीने, तो ये मैं माइनस कर देता, जो भी आंसर आता उसको माइनस कर देता उससे। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 4 लाख और हुए हैं, 4 लाख नवंबर में हुए, तो ये कितने महीने के लिए होते हैं, ये केवल आपके 5 महीने के लिए होते हैं, तो भी देखो आंसर मेरा सेम आता, देखो, तो ये तो सीधा हो जाता आपका 26,25,000, कहाँ गया, हम्म, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ सही है सही है। और 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 12 कर लो, तो आपका आ गया 1,83,333, और ये 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा 1,66,667,
जोड़ो 26,25,000 प्लस माइनस 1,83,333, वो वही आ रहा है आपका 26,08,333। तो मैं ये करके आपको ये बताना चाह रहा था कि देखो बोनस शेयर पे मैं ऐसे टाइम फैक्टर नहीं लिया हूँ, वो मैं पूरे साल भर के लिए ही माना हूँ। ठीक है, वो मुझे आगे ऐसे कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने ऐसा कैलकुलेट किया है। तो ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, सेपरेटली। यहाँ तो क्यूमुलेटिव वाइज चल के चले हैं, पूरे शेयर लेते हुए, यहाँ अलग अलग करके चले हुए हैं। ठीक है, सिंपल था बच्चों, कुछ ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। बस गलत नहीं करना, पता होना चाहिए आपको कैसे करना है, बस होल्ड करो और लिखो। ठीक है। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, ये तू दुनिया से दूर है या कदर नहीं मेरे प्यार की। सनम तेरे इनकार की। दो बातें हो चलो, सनम तेरे, ये मॉडल टेस्ट में क्वेश्चन था आपका, मैंने वहां से उसको ढूंढ के आपके बुक में डाला है। अब आ जाओ, आ जाओ। अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ना, इतना मस्त क्वेश्चन है, मजा नहीं आया ना तो कहना। पैसे वापस। ओए पैसे वापस। पैसा दिया ही है तुम लोगों ने बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, नहीं चाहिए पैसा। दो बातें हो सकती। अरे सर, आपकी दो बात होगी कि नहीं होगी, क्या हो गया आपको? ओ, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन है ना। मुझे तो बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊं। पूरा मेरा दिल आ गया इस पे। करूं? कई दिनों हो गए गाना नहीं बजाया। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कराऊं? चलो, देखो क्या लिखा है। कैलकुलेट सब्सिडरी एंड ग्रुप बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। सब्सिडरी का भी बेसिक ईपीएस निकालना है, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। ग्रुप का भी बेसिक ईपीएस निकालना है और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। मस्त क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर ऑफ द पेरेंट कंपनी 12,000। पेरेंट का प्रॉफिट है, पेरेंट का, जिसमें एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग और डिविडेंड पेड बाय सब्सिडी, सब्सिडरी का कोई भी प्रॉफिट हमने नहीं लिया। सर सब्सिडरी का प्रॉफिट इसमें क्यों जाएगा? अरे यार, तुम उसके पप्पा हो, तो बच्चे ने क्या प्रॉफिट कमाया, मतलब तुम्हारा उस पर कंट्रोल है, तुम्हारी यूनिट है, तो उसकी प्रॉफिट में अपना हिस्सा नहीं लोगे क्या? तो बोल रहा है कि अभी हमने कोई भी हिस्सा नहीं लिया हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर उसका है 10,000। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सब्सिडरी ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी ने कितना शेयर रखा है, देखो 800 ऑर्डिनरी शेयर रखा है, और सब्सिडरी के शेयर है कितने, 1,000। तो अब मुझे तुम बस इतना बता दो कि कितना परसेंट कंट्रोल है। 80% कंट्रोल है। सर कैसे पता चला? 800 शेयर डिवाइड बाई 1000 शेयर, तो सर इसका 80% कंट्रोल है पेरेंट का। ठीक है, और उसमें से क्या है, 30 वारंट भी रखा है। 30 वारंट जो कि ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो टोटल वारंट है कितने? देखो टोटल वारंट है 150, जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये किसके लिए बोल रहा है? ये डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए बोल रहा है। और देखो आगे लिखा भी है कि एक्सरसाइज प्राइस 10 है, और मार्केट प्राइस कितनी है उसकी, 20। तो यानी इसका मतलब ये है कि 50% पे वो देगा, कितने नंबर ऑफ शेयर देगा? अगर मैं यहीं पे निकालूं, मतलब वो क्या कह रहा है, 20 के शेयर हम 10 में देंगे, डिवाइड बाई 20,
मल्टीप्लाई बाई 150 ऑप्शन, तो ये आपका आ जाएगा 75। यानी कि 150 वाले को 75 शेयर फ्री में दे रहा है, तो यानी 30 वाले को कितने शेयर फ्री में देगा? 15 शेयर। सिंपल, कैसे निकलेगा? इस ये भी उसी तरह सेम अगर आपको निकालना है तो अभी तो चलो ये सारी बातें हो गई, फिर आगे क्या बोल रहा है? 300 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी रखा है, तो इसके पास प्रेफरेंस शेयर भी होगा, हाँ है 400। 400 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टेबल इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, ईच हर शेयर मतलब 400 प्रेफरेंस शेयर है तो 400 इक्विटी शेयर में भी कन्वर्टिबल होंगे, तो ये किसके लिए बोल रहा है? डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए बोल रहा है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 1 रुपया पर शेयर, तो डिविडेंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर बोल दिया कि 1 रुपया पर शेयर देंगे, आपके 400 शेयर है तो 400 तो प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा ही जाएगा। और ये कब की बात कर रहा है? बेसिक ईपीएस के समय बात कर रहा है कि डाइल्यूटेड ईपीएस के समय? ये बताओ, ये कब आप कंसीडर करोगे? बताओ मुझे। तो सर, ये आप कंसीडर करेंगे बेसिक ईपीएस में। क्यों? क्योंकि डाइल्यूटेड यूपीएस में तो हम लोग ये मान के चलते हैं ये प्रेफरेंस शेयर हुआ ही नहीं, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, ये कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर में चला गया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड से भी हो जाएगा। तो यानी ये किस में कंसीडर करना है? बेसिक ईपीएस में। 400 रुपया कैसे आया? 400 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाई 1 रुपया। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इग्नोर, इग्नोर करिए। क्या इग्नोर करें हम? टैक्सेस को, ठीक है, टैक्सेस इग्नोर कर देंगे। आल्सो इग्नोर क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑफ कन्वर्टिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी मत सोच के चलना, एंड इक्विटी, और मतलब ये इक्विटी लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप लेके आपको नहीं चलना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? तो हमें सब्सिडरी का निकालना है और हमें प्रॉफिट होल्डिंग का निकालना है। तो देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडियरी, पहले सब्सिडरी का, सब्सिडरी बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो चलो आ जाओ, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। शेयर के बारे में बोला है ना? हाँ, शेयर के बारे में तो बोला है। तो सर ईएई कैसे निकलेगा? आ जाओ, ईएई पहले निकाल लेते हैं। ईएई कितना है सर? सर 5400 है। सर क्या वो ईएई है? नो सर, ये आपका क्या है? ये आपका है पैट एक तरीके का, ठीक है। कितना? 5400। इसमें से अभी हमें क्या माइनस करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, जो कि कितना था? 400 प्रेफरेंस शेयर पे मल्टीप्लाई बाई 1 रुपया पर शेयर था ना। तो हम क्या करेंगे? 400 माइनस कर लेंगे, तो यानी हमारा कितना आ जाएगा? ये 5000 आ जाएगा, ठीक है। और कोई टैक्स टैक्स वैक्स तो कुछ नहीं। और क्या क्या था? प्रेफरेंस डिविडेंड ही बस था, और तो कुछ था नहीं। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड है, वारंट पे तो कुछ होगा नहीं, कन्वर्टिबल, हाँ, तो बस ये हो गया। और तो हमारा ये आ गया। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो बोला हुआ है 1000, तो यानी यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी यहाँ पे सीधा 5000 डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना आ गया? 5 रुपए। बेसिक ईपीएस आ गया। अब आते हैं हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस के। सर डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा वो भी बता दीजिए। आ जाओ बच्चों, बता देता हूँ। अब तुम मुझे एक बार बताओ, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए क्या करना होता है? एडजस्टेड ईए डिवाइड बाई एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होता है ना। तो चलो आ जाओ, 2 लाइन छोड़ के हम आगे करते हैं। एडजस्टेड ईए कैसे निकलेगा? अब तुम मुझे एक बार बताओ, इसकी पैट कितनी थी? पैट कितनी थी इसकी? 5400 थी ना। तो इसमें से क्या अब हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे? नहीं माइनस करेंगे। क्यों माइनस नहीं करेंगे? क्योंकि अब हम ये मान के चल रहे हैं, अब हम क्या मान के चल रहे हैं? वो प्रेफरेंस शेयर हमारे कन्वर्ट हो जाते किसमें? किसमें? शेयर में। तो क्या सिनारियो बनता? तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड सेम, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो, तो हमारी ईएई क्या हो जाएगा? हमारा 5400 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, या तो तुम ऐसे लिखो, या तो तुम जैसे घटा दो तो 5000 लेके चलते, फिर इसमें प्लस 400 जोड़ लेते कि भाई हमारी प्रेफरेंस डिविडेंड सेव हो गई। या तो हम वैसे ही प्रेफरेंस पैटी लेके चल रहे हैं कि अभी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है। फिर उसके बाद एडजस्टेड ईएई निकल गया। अब उसके बाद एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे ना? बिल्कुल निकालेंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग इसका शेयर कितना था? 10,000 था। 10,000 था ना? हम लोगों ने ऊपर लिखा है ना। ओ माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड मैन, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? हाँ, कितना था? 1,000 था, ठीक है। तो ये 1,000 हो गया। अब उसके बाद पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना है? ऐड पोटेंशियल इक्विटी शेयर, बिल्कुल आएगा। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना होगा सर? पोटेंशियल इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं इसके पास? कुछ प्रेफरेंस शेयर थे और कुछ वारंट थे ना। तो देखो, अभी मैं सब्सिडरी का केवल बात कर रहा है। तो 150 वारंट है
और 400 प्रेफरेंस शेयर है। ओके, ठीक है। 20 का मार्केट प्राइस, 10 का एक्सरसाइज प्राइस। तो चलो आ जाओ। 150 वारंट। तो सबसे पहले अभी हम लोग वारंट का देख रहे हैं। 150 वारंट मल्टीप्लाई बाई, हाँ, 20 - 10 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा, 75 शेयर प्लस। और जो भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर से माना जाता है। और यहाँ पहले से भी उसके पास था प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी था ना, कन्वर्टिबल। हम ये मान के चल रहे हैं कि 400 शेयर, वो बोला था इंटू 1:1 का रेशियो था, तो 400 इक्विटी शेयर, 400 इक्विटी शेयर भी हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने आ गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे आ गए 1475। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर, सर आप सर आप होल्डिंग का शेयर इसमें से क्यों माइनस नहीं किए? मतलब तुम कहीं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि सर आपने जो बेसिक ईपीएस निकाला, सर जो आपने बेसिक ईपीएस निकाला, ये जो 5400 आपने लिया, इसमें से 400 प्रेफरेंस माइनस किया तो 5000 आया। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर इसमें से 5000 में से 80% माइनस करिए 4000, क्योंकि वो तो होल्डिंग का है। बच्चों ऐसा अगर सोच रहे हो ना तो बिल्कुल, मैं क्या बताऊं यार, वो तो शेयर होल्डर ही है ना, ये तो सबके लिए है ना, तुम माइनस क्यों करके चलोगे? अरे यार, 80% शेयर ही है ना, वो भी शेयर ही है ना। हमें क्या चाहिए, हमें फॉर शेयर होल्डर, तो ये शेयर होल्डर के लिए ही तो है। ये 1000 में से 800 उसका भी तो है, अलग नहीं करना है। हम लोग फर्म की प्रॉफिट दिखा रहे हैं, होल्डर की और एनसीआई की नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है चलो, मुझे लगता है तुम समझ गए। तो ये 1475 आ गया और ये 5400 आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा सर ये? तो सर 5400 डिवाइड बाई 1475, तो ये कितना हो जाएगा, 3.66। यहां तक तो सारा खेल सिंपल था। तो देखो हमारी बेसिक ईपीएस कितनी आएगी, 5, और ये आ गया 3.66। 5 और 3.6, यहाँ तक तो सब सिंपल है। यहाँ तक अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो पहले तो वो बताओ, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था ना। सबसे पहले आपका ईआई दिया हुआ था 5400, मतलब वो पैट था, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हमने माइनस कर लिया। प्रेफरेंस डिविडेंड तो यार माइनस होगा ही ना होगा यार, क्या बात कर रहे हो सर? आपको कैसे पता इसमें से माइनस नहीं हुआ है? ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे सीधा प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी शब्द नहीं लिखा है। सर हमें नहीं पता, हम यहाँ पे नहीं मान के, हम मान के चलेंगे माइनस हो चुका है। तो देखो बच्चों, मैं अब तुमसे बार बार यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर डिविडेंड माइनस हो चुका है इसमें ऑलरेडी, तो तुम दोनों आंसर लिख के आओगे, एक 5400 पे, एक 5000 पे। जो जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, डेट्स वाई हमने ऐसा किया। ठीक है, ओके। तो हमने इसको देख लिया, हमने इसको कर लिया। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, होल्डर के पास, अब जो है होल्डिंग कंपनी के पास। बहुत ही मजेदार लगेगा, मजा आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब आ जाओ होल्डिंग कंपनी को देखते हुए करते हैं। तो सर सबसे पहले बेसिक ईपीएस, तो सर बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है? बेसिक अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल दीजिए सर। तो सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, इसकी प्रॉफिट कितनी दी हुई थी होल्डिंग की, कितनी प्रॉफिट दी हुई थी, आओ जाओ देख लेते हैं। सर होल्डिंग की प्रॉफिट है 12000, इसमें कुछ भी हमें नहीं मिला है सब्सिडरी से, और ऑर्डिनरी शेयर है 10000, ठीक है। आ जाओ। तो सर इसका जो है प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 12000। पहले तो इसमें क्या जोड़ोगे तुम, पहले तो तुम्हें प्रेफरेंस डिविडेंड वहां से मिला है कितना, 300 शेयर, तुम्हारे पास 300 शेयर थे ना, अरे यार, प्लस 1 रुपए पर शेयर, तो 300 तुम्हें मिलेंगे ना। अरे यार क्या तुम भी कह रहे हो, देखो ना, तुमने कितना शेयर होल्ड करके रखा हुआ था उसमें, तो 300 प्रेफरेंस शेयर रखा था, और आ,
300 शेयर आउट ऑफ 400 शेयर, तो डिविडेंड 1 रुपया पर शेयर तुम्हें भी तो मिलेगा ना, तो तुम उसकी प्रॉफिट वो तो लोगे ना, क्योंकि क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि इस 12,000 में कोई भी सब्सिडरी का दिया हुआ प्रॉफिट नहीं है, तो 300 प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा, प्लस सब्सिडरी में तुम्हारी प्रॉफिट कितनी है वो भी तो आएगा ना, सब्सिडरी की प्रॉफिट। सब्सिडरी की प्रॉफिट देखो कितना, अब तुम्हारी टोटल प्रॉफिट कितनी है, अब देखो, अब देखो सब्सिडरी की प्रॉफिट कितनी थी, सब्सिडरी की प्रॉफिट कहाँ है, सब्सिडरी की प्रॉफिट अब तुम 5,400 लोगे या 5,000 लोगे, अब तुम मुझे ये बता दो, चलो चलो तुम मुझे ये बता दो कि सब्सिडरी की प्रॉफिट तुम कितनी लोगे, 5,400 लोगे या 400 माइनस करके लोगे। सर हम तो 5,400 लेंगे, क्यों बच्चों 5,400 लोगे, 5,400 का 80%, क्योंकि इसका राइट तो 80% है, क्या तुम 5,400 का 80% लोगे बच्चों, 400 तो हम ये मान के चले हैं कि डिविडेंड था ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वो तो हमें मिल ही गया 300 इधर, तो हम कितने का कंसीडर करेंगे, हम लोग केवल और केवल कितने कंसीडर करेंगे, हम लोग केवल 5,000 का 80% लेंगे, क्योंकि ये है ना इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए। अरे यार प्रॉफिट में जो जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाएगी उसमें ना आप शेयर लोगे, तो 5,400, ये तो 5,400, इसमें तो अभी प्रेफरेंस डिविडेंड का 400 है ना, वो जो तुम यहाँ पे ले लिए हो, तो 5,000 का केवल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, सर 4,000 हो जाएगा, तो सर टोटल कितना हो गया आपका, 12 कितना हो गया, 16,300 हो गया। ओके सर 16,300 हो गया, और हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो 16,300 डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने दिए होते हैं, 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 1.63, है ना, 16,300 डिवाइड बाई 10,000, तो 1.63 ये हो गया। अब आते हैं, समझ में आया ना तुम्हें ये, तुम कोई कंफ्यूज तो नहीं हो, सर 10,000 ये तो पूरे ही थे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बेसिक ईपीएस में कोई फ्रेश शेयर तो इशू हुआ नहीं है, तो ये तो सेम रहेगा 10,000 क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट था 12,000, इसमें पहले से ही देखो बोला हुआ था कि सब्सिडरी का कुछ भी अभी इसमें नहीं जुड़ा हुआ, देखो यहाँ बोला था ना, यहाँ क्या बोला था कि सब्सिडरी का कोई भी इसमें शेयर एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग और डिविडेंड बाय सब्सिडरी, तो इसमें नहीं है, तो हम तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट में उसको तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे ना, कि नहीं कंसीडर करेंगे, तो 12,000 ये 300 रुपये हमारा ये डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड, और सब्सिडरी की प्रॉफिट कितनी अवेलेबल फॉर इक्विटी है 5,000, उसमें 80% हमारा है, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं डाइल्यूटिव की बात, देखो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, प्यार से समझना, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत स्टडी मैट में बहुत घुमा के किया हुआ है, मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एडजस्टेड ईए डिवाइड बाय एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, तो सबसे पहले आ जाओ एडजस्टेड ईए देखते हैं, तो देखो एडजस्टेड ईए, अब एडजस्टेड ईए अगर हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट कितना लेंगे, प्रॉफिट इसका कितना है, 12,000 तो है, ये तो सबसे पहले। अब हम इसमें क्या कर रहे थे, ऊपर हमने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड जोड़ दिया था, जोड़ा था 300, तो अब डाइल्यूटेड ईपीएस में, अब डाइल्यूटेड ईपीएस में सब्सिडरी के पास तो प्रेफरेंस शेयर ये मान के चलते हैं कि कन्वर्ट होकर इक्विटी में आया, तो हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड तो सेव हो जाएगी, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ दिया ही नहीं जाएगा, तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अरे यार यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, देखो ये हम लोग 5,400 ही लिए थे ना, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं होगा, तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो आप 80% निकालेंगे वो 5,400 का निकालेंगे, हाँ निकाल लूंगा, लेकिन 80% नहीं निकालूंगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, देखो क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज हो गया, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो सब्सिडरी के जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 1,000 से कितने हो गए, 1,475 हो गए, टोटल नंबर ऑफ शेयर चेंज हुए, तो इसके पास भी जो होल्डिंग है वो भी तो चेंज होंगे, मतलब मतलब ये 12,000 रहने दो अभी, अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे इसमें निकालना है कि सब्सिडरी शेयर, सब्सिडरी प्रॉफिट निकालना है, सब्सिडरी प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सब्सिडरी की प्रॉफिट है 5,400 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो अभी अभी हमें 80% नहीं, अभी यही तो हमें निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, तो देखो ये हमें निकालना है, यही हमें यहाँ पे इसका खेल है, तो देखो करना क्या है आपको, एग्जिस्टिंग कितने हैं आपके, एग्जिस्टिंग आपके पास कितने हैं, आपके पास 800 शेयर है ना, है, प्लस डाइल्यूटेड ईपीएस में आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शन थे, कितने नंबर ऑफ ऑप्शन थे, होल्डिंग के पास प्रेफरेंस शेयर तो 300 थे, तो 300 वहां से मिल जाएगा आपको शेयर, देखो ये बोला था ना कि 30 वारंट थे, तो 30 वारंट आपके पास थे सब्सिडरी के, तो एक वारंट कितने का था 20, मतलब मार्केट प्राइस 20,
माइनस एक्सरसाइज प्राइस 10 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30, इतना आप करोगे सर 10 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30, तो सर आपका आ जाएगा 15 शेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये भी शेयर आपको मिल जाएगा और 300 कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जो 400 को हम लोग 1:1 दे रहे हैं, तो 300 वाले को इसको भी मिल जाएगा 300 शेयर मिलेगा ना होल्डिंग को। तो 15 शेयर यहाँ से 300 शेयर वहां से, ठीक है आ जाओ। ठीक है वारंट, वारंट ऑप्शन से कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे सर, इसके पास 30 थे। ठीक है कितना था वो 20 -10 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई कितने, कितने नंबर ऑफ ऑप्शन थे इसके पास 150, 150 थे, कितने थे यार देख लो 30 थे, 30, अच्छा 150 तो टोटल थे, इसके पास 30 वारंट है। तो 30 वारंट, तो सर ये आपका हो जाएगा 15 शेयर। ठीक है प्लस उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी इसके चेंज होंगे ना, क्योंकि इसके पास 300 शेयर थे, 300 शेयर इंटू 1:1 है ना, तो 300 प्रेफरेंस शेयर है तो 300 हो जाएगा, 300 शेयर भी इसके कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 11 11 15। ठीक है 1115 शेयर हो जाएंगे आपके। अब टोटल शेयर कितने हैं उसके सब्सिडरी के, सब्सिडियरी के सब्सिडियरी के टोटल शेयर हम लोगों ने निकाले थे ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर देखो सब्सिडरी के तो कितने निकाले हम लोग 1475, ये निकाले ना 1475। ठीक है एज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडियरी, कितना 1475। ठीक है तो सर आपका परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सर 1115 शेयर डिवाइड बाई 1475 शेयर मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, कितना हो जाएगा सर 1115 डिवाइड बाई 1475 मल्टीप्लाई बाई 100, सर 75.59%, ये आपकी नई होल्डिंग आ गई। तो अब आपकी प्रॉफिट जो है सीधा 75.59%, 5400। सर यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करना है, क्यों माइनस नहीं करना है, क्योंकि यार हम लोग यही तो प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिए ना इक्विटी शेयर में, तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों देंगे, नहीं देंगे। तो सर 5400 मल्टीप्लाई बाई 75.59%, सर ये हो गया आपका 4081। ठीक है 4081.86। ठीक है तो इसको मैं 4082 ले ले रहा हूँ, चलो 4081.86 है, इसको हम लोग ले ले रहा हूँ 4082। ठीक है तो अब ये 12,000 और ये 4082 कितना हो जाएगा सर, टोटल प्रॉफिट हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट 12,000, 12,000 प्लस 4082, तो सर कितना हो गया 16,082, हो गया 16,082। ओके सर तो सर ये हो गया आपका 16,082 और एडजस्टेड वेटेड नंबर तो हमारे शेयर में ही रहेंगे, कितने थे होल्डिंग के शेयर 10,000 थी ना, हाँ 10,000 ही रहेंगे। तो सर ये कितना हो जाएगा 1.6082 हो जाएगा। सर इसको आपने चेंज नहीं किया 10,000 को, अरे इसको कहाँ से चेंज कर दूंगा मैं, इसके पास कोई डाइल्यूटेड ईपीएस का कोई था ही नहीं, इसके पास कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर था ही नहीं, ये तो सेम ही रहेगा, चेंज केवल आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हुई है। अब आ जाओ पहले आंसर मिला लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं हमारा। अब 1.63 और 1.61 देख लेते हैं, 1.63 हाँ और 1.61 सही है हमारा। ठीक है समझ में आया कि नहीं तुम्हें, तुम बताओ मुझे। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखो बच्चों मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो बारी बारी एक एक पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले ईएई, ईएई हमारा 16,300 कैसे निकला, ये होल्डिंग की प्रॉफिट है 12,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड तुम ऐड, ये बेसिक ईपीएस की बात कर रहे हैं अभी, प्रेफरेंस डिविडेंड इसको लोग ने, क्योंकि वो उसने क्वेश्चन में खुद बोला है, देखो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यार, क्वेश्चन बोला हुआ है कि इस 12,000 में सब्सिडरी से दिया हुआ एक भी पैसा नहीं शामिल है,
देखो ये बोला है ना, 12,000 में सब्सिडी से दिया हुआ कोई भी पैसा शामिल नहीं है। तो भाई वो भी तो होल्डिंग की ही पैसा है ना, वो तो होल्डिंग की ही प्रॉफिट है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसीलिए उसके पास 300 शेयर थे, तो हमने 300 शेयर मल्टीप्लाई बाई 1 कर लिया कि भाई होल्डिंग की प्रॉफिट को इसमें ऐड करो, तो मैंने होल्डिंग की प्रॉफिट को इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब होल्डिंग के प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो सब्सिडरी के लिए प्रॉफिट, सब्सिडी की जो प्रॉफिट बच गई उसमें उसका इक्विटी शेयर भी था, तभी तो वो होल्डिंग है 80% था ना। तो ये 5,000 का 80%, 5,400 का नहीं, क्योंकि वो 400 तो हमारे ऑलरेडी प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो तो माइनस होंगे ना, तो बचे हुए यही हमारे। मैं लिख दे रहा हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये ही शेयर होल्डर के लिए बचा है, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है, बचा है, तो इसी से ना 80% लेंगे, तो ये 16,300 आ गया। अब उसके बाद आ जाते हैं ये नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर तो आपके 10,000 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में होल्डिंग का कोई भी पार्ट नहीं बोला था कि आपका डाइल्यूजन में है, मतलब आपके पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, देखो कहाँ बोला था, नहीं बोला था। केवल ये बोला था कि 10,000 ऑर्डिनरी शेयर है, बाकी ये सब जो शेयर वेयर रखा हुआ था ये सब सब्सिडी का रखा हुआ था। तो ये तो दोनों केस में आपका सेम ही रहेगा। अब आते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करते हैं। जब डाइल्यूटेड ईपीएस में देखो 12,000 की प्रॉफिट थी, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड सेव कर ली ना शेयर में कन्वर्ट करके, तो इसीलिए नहीं, तो हम सीधा केवल क्या करेंगे उसका, जैसे यहाँ पे क्या किए थे, केवल डिविडेंड लिए थे, प्रॉफिट लिए थे, तो यहाँ पे हम सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब शेयर उसका। तो अब हमारी शेयर चेंज हो जाएगी, याद रखना। तो यही परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने ये सॉल्यूशन किया कि 800 शेयर इसके पास पहले से थे, उसके बाद इसके पास वारंट ऑप्शन था, 20 वारंट कितने थे इसके बाद, 30 वारंट थे। तो उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि फ्री शेयर ये क्या है आपका, ये फ्री शेयर कितने हैं, 15 शेयर। और प्रेफरेंस शेयर भी इसके पास थे 400 में से 300 इसी के थे, तो इसको 1:1, इसको 300 इक्विटी शेयर भी मिलेगा, मिलेगा ना इक्विटी शेयर। तो ये 300 ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इतना हो गया। और इक्विटी के मतलब सब्सिडरी के टोटल शेयर है कितने जो हमने कैलकुलेट किया, उधर देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना हम लोगों ने, कि सब्सिडरी के कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए थे। पोटेंशियल इक्विटी शेयर ये 75 यहाँ से आ गए 150 वारंट से, और 400 इससे, तो 1475। तो पोटेंशियल के हिसाब से इक्विटी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हम लोगों ने निकाला, कितना आ गया, आ गया इनका 75.59%, ये आ गया हमारा। अब इसी 75.59% से हमने क्या किया, कंपनी के प्रॉफिट में उसको कर लिया सिंपल। अब प्रॉफिट भी 5,400 लेना, 5,000 नहीं ले लेना बच्चों, ठीक है। मजा आया। हम्म, इसीलिए मैंने बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो लिख लो, होल्ड करो, लिखो। आओ, कई दिन हो गए गाना वाना बजाए, गाना बजाते हैं आज। हम्म, होल्ड करो, लिखो।
मोहब्बत पे तुझको यकीन। बस बस भाई, ज्यादा बात बात नहीं करने का, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को सीए बनना है। अब देखो बच्चों, ये देखो, आपके बुक में मतलब स्टडी मैट में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके किया हुआ है कि आप जो है, देखो ये, दिखा रहा हूँ मैं। तो बातें हो सकती हैं, होल्डिंग का। अब ये देखो, होल्डिंग का आ जाओ। होल्डिंग में 12,000 लिया और डायरेक्ट 4300 ले लिया। तो यहाँ पे कैसे आया 4300? 800 शेयर पे 5 रुपए पर शेयर, 300 शेयर पे 1 रुपया पर शेयर। हम्म मतलब ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड पे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 1 रुपया पर शेयर, और उसके बाद कहाँ गया वो, यहाँ पे ये क्या किया है, यहाँ पे ये 800 इसके पास शेयर थे और 5 रुपए पर शेयर, ये जो बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन था ना, ये उससे कैलकुलेट कर ले रहा है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी ऐसे। ये बेसिक ईपीएस का ले रहा है ना, ये आपका बेसिक ईपीएस है। ठीक है, और वो ऑर्डिनरी शेयर आपके 800 थे तो इससे प्रॉफिट ले लिया, और 300 आपके प्रेफरेंस शेयर थे उस पे आपका 1 रुपया ले लिया, तो यहाँ पे ये 4300 ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब उसका शेयर, अब यहाँ पे देखो देखो, 1000 डिवाइड बाई 80, तो ये तो 80% हो गया, मल्टीप्लाई भाई, ये ऐसे चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं समझाने नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने सबसे इजी तरीका कर दिया है। समझा सकते हैं लेकिन कोई वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बच्चों, मैंने जो आपको इजी तरीका बताया है आप उसी से करो, एकदम सिंपल है, बस आप अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को रिवाइज करो और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। अब देखो, हम लोग का सेविंग कितना आ रहा था, 4082 आ रहा था ना, मतलब हम लोग की प्रॉफिट कितनी है, 4082, इसकी भी प्रॉफिट देखो, ये अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो आ रहा है इसका 2928, ये जब जब जोड़ोगे 2928 प्लस 55 प्लस 1098, ये देखो 4081 ये भी आता रहता। चलो ठीक है, तो हम लोग अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, और बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन में। पहले इतना मजेदार नहीं है लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, करा जाए, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, CAB Limited is in the process of preparation of CFS of the group for the year 31 मार्च 2003. The extract of the same is follow. ठीक है, अब बोला है कि attributable to CAB Limited और NCI और टोटल। अब एक बार बताओ, मुझे एनसीआई से क्या मतलब है, मुझे एनसीआई के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो कि 39,000 रुपये प्रॉफिट ऑफ द ईयर बोला हुआ है। ठीक है, ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ये सब चलो ठीक है, लेकिन हमें केवल मतलब है 39,000। फिर उसके बाद द लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है, 20, 20 क्या है ये, 20 करोड़, 20 करोड़ इक्विटी शेयर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड द कंपनी हैज इशूड 5 करोड़ शेयर। हम्म है, 5 करोड़ है, हाँ 5 करोड़ शेयर आज 1 जुलाई। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप इसमें क्या करेंगे, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे ना कि 20 करोड़ शेयर को आप क्या करोगे, 12/12 कर लोगे, ये तो पूरे साल के लिए है। और 5 करोड़ शेयर आपके कितने महीने के लिए है, जुलाई से लेके मार्च तक अगर आप जा रहे हो, क्योंकि मार्च में आप क्लोज कर रहे हो, तो जुलाई से लेकर मार्च तक यानी 9 महीने, तो ये 9 महीने के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 लाख आपका क्या है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। इररिडीमेबल बच्चों मतलब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला नहीं, ये डिविडेंड वाला, ये पीएनएल में गया नहीं होगा। ओके, दिस शेयर वर इन इशू होल ऑफ द ईयर। ठीक है, द डिविडेंड ऑन दिस प्रेफरेंस शेयर डिस्कशन, चाहे तो दे भी सकती है, डिविडेंड हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, 18 करोड़ आपका 6% कन्वर्टिबल डिवेंचर है, कन्वर्टिबल यानी ये डायल्यूजन में इफेक्ट डालेगा। 1 अप्रैल 2001 को, हम लोग कब है, हम लोग 2003 में है, और ये 1 अप्रैल 2001 को इशू हुआ था। रीपेएबल ऑन 31 मार्च 2005, अच्छा मतलब एक को इशू हुआ था, अब ये दो,
3, 4, 5, यानी 4 साल के अंत में ये पे हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे है। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। ठीक है भाई, 6% इंटरेस्ट एनुअली पे होगा। तो कितना इंटरेस्ट एनुअली पे होगा वैसे? अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो 18 लाख का 6%, 18 करोड़ का 6% कितना आ जाएगा बच्चों? 18 करोड़ का 6%, तो आपका आ जाएगा 1 करोड़ 8 लाख रुपए। ये आपका हर साल पे होगा। फिर बोल रहा है कि एज एन अल्टरनेटिव टू रीपे एट पर द होल्डर एंड मेच्योरिटी कैन इलेक्ट टू एक्सचेंज देयर कन्वर्टिबल डिबेंचर फॉर 10 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर इन द कंपनी। अच्छा, वो बोल रहा है कि आप 18 करोड़ के बदले में आप क्या ले सकते हो? 10 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर। मतलब ये तो रेशियो भूल जाओ, ये सीधा बोल रहा है कि आप 10 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में हम 10 करोड़ ले लेंगे डाइल्यूजन ईपीएस पे। फिर आगे क्या बोला है? 1 अप्रैल 2001 को द प्रीवेरिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर 4 ईयर कन्वर्टिबल डिवेंचर विच हैड नो राइट ऑफ कन्वर्जन वाज 8%। ये 8% क्यों दे रहा है बच्चों, आप मुझे बताओ। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको जो प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो ये शेयर कब का था, ये डिवेंचर आपका कब का है? ये 1 अप्रैल 2001 का है। हम लोग कब है? 3 में है। तो तुम्हें 3 का इंटरेस्ट कॉस्ट तुम्हें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम कितना सेव करोगे? तुम हर साल 1.08, तो ये एक्चुअल में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन है कितना? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट याद है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमने पढ़ा था, हम लोग वो निकालेंगे। यूजिंग एन एनुअल डिस्काउंट रेट 8%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 इन पेबल इन 4 ईयर 0.74, और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 एट द एंड ऑफ ईयर 3.31। ये क्यों बोल रहा है? ये आपको ये बोल रहा है ताकि आप जो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर चौथे साल के इन तक आप जा रहे हो, उसकी करंट वैल्यू निकालो। करंट वैल्यू निकाल के आप दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे वो आपको निकालना है। मैं करा रहा हूँ, अभी करा रहा हूँ, रुक जाओ। फिर आगे क्या लिखा है? इन द ईयर 31 मार्च 2003 को सीएबी लिमिटेड डिक्लेयर एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.10 पर शेयर एंड अ डिविडेंड ऑफ 0.05 पर शेयर ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो बच्चों, यहाँ पे 0.05 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे तो दिया है, बाकी ये ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम क्या हम क्या हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी लेते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद लेते हैं? तो सर इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम केवल किसको कंसीडर करेंगे? हम केवल 0.05 पैसे को कंसीडर करेंगे, केवल प्रेफरेंस डिविडेंड को। ऑर्डिनरी शेयर को क्या होता है भाई, वो तो जाएगा ही नहीं। अरे ये रिपीट हो गया है क्या? ये लग रहा है रिपीट हो गया ऊपर का। सीएबी लिमिटेड कितनी बार पढ़ूं यार? फिर अरे ये पूरा रिपीट हो गया यार। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। इन द ईयर, हाँ ठीक है ये भी। अब बोल रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या कंप्यूट करना है? क्या बोल रहा है भाई? रिक्वेस्ट कर रहा है द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2003 टू बी प्रेजेंटेड इन सीएफएस। वो बोल रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट निकालिए। फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकलेगा? जब आप उसको डिस्काउंटिंग करेंगे तब ना 31 मार्च 2003 की पोजीशन आप बता पाएंगे। द बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर। अब और एज्यूम इनकम टैक्स बोल रहा है कि 25% है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तो जो ये पहले बोल रहा है फाइनेंस कॉस्ट, तो अगर हम इसको निकालना चाहे क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं सर? कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज ऑन 31 मार्च 2003 को। तो सर फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? सर फेस वैल्यू कितना, मतलब अगर मैं ईयर ले लूँ 1 2 3 4, सर मैं फिर क्या ले लूँ? मैं आपको ले लूँ कैश फ्लो, ठीक है, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू। कैश फ्लो कितना है सर आपका? हर साल कितना इंटरेस्ट जाएगा? इंटरेस्ट आपका 1,08,000, 1 करोड़ 8 लाख, 1.08 करोड़, 1.08 करोड़, 1.08 करोड़, 1.08 करोड़। इसी में चौथे साल में एक और हमारा पे होगा, क्या? प्रिंसिपल अमाउंट 18 करोड़, वो भी तो पे होगा। तो यानी ये दोनों मिलके 19.08 करोड़। डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो क्यूमुलेट करके दिया हुआ है, क्यूमुलेट करके कितना दिया हुआ है? 4 साल का, 4 साल का क्यूमुलेट दिया हुआ है 3.31, और चौथे साल का दिया हुआ है 0.74। ठीक है, तो यानी 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 कितना सर? क्या हो रहा है ये? क्यूमुलेट कितना दिया हुआ है? 3.31, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.74 से, क्योंकि ये केवल चौथे साल लगेगा। क्या हो रहा है यार आज? कुछ नहीं सर।
तो सर 1.08 मल्टीप्लाई बाई 3.31, तो सर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3.5748 करोड़। और ये 18 करोड़ कितना हो जाएगा सर? 18 मल्टीप्लाई बाई 0.74, तो सर ये हो जाएगा 13.32। दोनों को जोड़ लेते हैं सर, दोनों को जोड़ लेते हैं। 3.5748, ये कितना हो गया? 16.8948 हो गया। ठीक है, ये क्या आया है सर? ये आया है आपका, सबसे पहले अभी ये, अगर मैं इसको कह दूं कि ये क्या आया, क्या है ये? आया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2001 को। कब ये इशू किया था? हाँ, 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 को। अब आ गया। अब देखो, अब दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे हम एज ऑन फाइनेंस कॉस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों, फाइनेंस कॉस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों, बैलेंस ऑफ डिवेंचर एज ऑन 31 मार्च 2003। कैसे निकलेगा सर? ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, कितने परसेंट से चार्ज करेंगे? 8%, क्योंकि 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर है। और एक्चुअल इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं वो कितना होगा? हर साल 1,08,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। हो जाएगा ना? हो जाएगा। सर आपकी कितनी थी पूरी ओपनिंग बैलेंस? कितना है आपका? सर आपका ओपनिंग बैलेंस है आपका, जो आप लोग निकाले हैं बच्चों, 16.8948। अब इस पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट आपका 16.948, 8% इस पर चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा 1.351584। और ये कितना हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट एक्चुअल कितना हर साल पे हो रहा है आपको? 1,08,00,000, तो 1.08 ये माइनस हो जाएगा, तो आपका -1.08, तो ये कितना हो जाएगा सर? 16.8948 मल्टीप्लाई बाई 8% प्लस इतना -1.08, तो सर ये कितना हो जाएगा? 17.166384। ठीक है, करोड़ में इसीलिए पूरी डिजिट लेके चल रहे हैं, 166384। अब इसका 8% निकाल लेते हैं, 1.373310, इसको प्लस -1.08, -1.08, तो सर ये आ जाएगा आपका 17.4596, 17,45,00,000। तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। और जो आप इंटरेस्ट जो आप पीनल में लेके जाओगे वो कितना ले जाओगे? 1.373310 लेके जाओगे। ठीक है बच्चों, मतलब ये सेव होगा। तो ये तो कैलकुलेट हो गया। और क्या क्वेश्चन में बोला था? क्वेश्चन में बोला था बेसिक ईपीएस निकालने के लिए, तो आ जाओ बेसिक ईपीएस भी निकाल लेते हैं। बेसिक ईपीएस अगर आपको निकालना है तो वो सिंपल है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी लेंगे डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर लेंगे। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना था बच्चों? कितना था? कितना था? बताओ बताओ, मुझे बताओ। 39,000 था ना? तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? प्रॉफिट आपका दिया हुआ था 39,000। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था आपका? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था बच्चों? 0.05। और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके कितने थे? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ है? 8 करोड़। 8 करोड़ है ना? हाँ, 8 करोड़ पे 0.05। एक सेकेंड, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि करोड़ वाली मैटर आ जा रही है ना, तो थोड़ा करोड़ और को ध्यान में रखते हुए हमें को सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये 39,000 ये क्या है? ये 3,90,00,000 है। 3.90 इसको ले लेते हैं तब से, क्योंकि सारे डिजिट्स हमारे करोड़ में है। तो 3.90 करोड़, 3.90 करोड़। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है हमारा? 8 करोड़। प्रेफरेंस शेयर पे कितने? 0.05। 8 करोड़ पे 0.05, तो सर 8 करोड़ 4 मल्टीप्लाई बाई 0.05, तो कितना हो जाएगा सर? सीधा मैं इसको 8 करोड़ ले ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सारे चीज करोड़ में ले रहे हैं ना। 8 करोड़, तो सर 8 मल्टीप्लाई बाई 0.05, सर कितना आ जाएगा? 0.4। सर माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा ना, तो 3.5 प्रॉफिट आ गया आपका 3.5। और यानी ये आपका आ गया कितना?
ये आपका आ गया 3.5 करोड़। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर भी निकालना होगा, बिल्कुल निकालेंगे, वो तो हमने बताया था, सिंपल है ना बच्चों। कैसे निकालना था वो आपका? 20 करोड़ 12 महीने के लिए, और 5 करोड़ आपका कितने कितने महीने के लिए था? 9 महीने के लिए। 20 करोड़ ओपनिंग बैलेंस था आपका 12/12, और प्लस एडिशन 5 करोड़ आपका 9/12। ये आपका हो जाएगा 20, और ये 5 × 9 ÷ 12, 3.75, तो सर 23.75 करोड़। तो सर अब हमारा आ जाएगा ये कैसे, डिवाइड बाई 23.75 करोड़। तो सर 3.5 डिवाइड बाई 23.75, 0.147। ये बेसिक ईपीएस आ गया है। एक बार मैं देख लूँ क्या? एक बार देख लेता हूँ, इतना सारा क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहा हूँ। 1 करोड़ 74 लाख 1.74, तो ये तो सही है। 17 45 96, 17 45 96, और ये 13 733, ये भी हमारा सही है, ये हमारा आंसर सही है। बेसिक ईपीएस भी देख लेते हैं। बेसिक ईपीएस हमारा 0.147। हाँ, 0.147 सही है। अब आते हैं हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए। डाइल्यूटेड ईपीएस, तो डाइल्यूटेड ईपीएस अगर हमें निकालना है बच्चों, अगर हमें डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, तो अब हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा? अब हमें डाइल्यूटिव शेयर कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो, शराब, तो देखो, ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर तो थे नहीं, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं डायलूजन में, क्योंकि ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड का पार्ट है। ठीक है, तो इसका तो हम लोग वो जो माइनस किए हैं डिविडेंड, वो माइनस होगा। ये 18 करोड़ जो डिवेंचर था, वो कितने करोड़ में हो जाएगा? 10 करोड़ में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब इसका इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए प्लस हो जाएगा? सेव कितना होगा इंटरेस्ट? तो यही जो इंटरेस्ट पार्ट था, ये हम लोग जो निकाला था, ये इसीलिए निकाला था। कहाँ गया वो? देखो, ये 1.37 था ना, इसी में हम लोग करना है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस हम लोग कैसे निकालेंगे? आ जाओ, बता दे रहा हूँ मैं। एडजस्टेड ए डिवाइड बाई एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले आ जाओ, एडजस्टेड यही निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा सर ये? सर आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? प्रॉफिट कितना दिया हुआ था बताओ तो मुझे। प्रॉफिट 3.90 था। हाँ सर 90 था। सर हमारे इसमें सबसे पहले क्या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा? सर प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा बच्चों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। अगर वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते तो हम इसको माइनस नहीं करते। तो ये तो माइनस होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें और क्या हमारा, इसमें हमारा और सेव हो जाएगा। सेव क्या होगा? सेव होगा हमारा क्या? सेव होगा हमारा इंटरेस्ट, जो कि हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो कि जिसको हम केवल कंसीडर कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका कितना है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका, ये देखो हमने कैलकुलेट किया है 1.373310। इंटरेस्ट हमारा कितना है? 1.373310, यही था, शायद यही था। रुक जाओ देख लेते हैं। 1.373310। अब इसमें तो टैक्स बेनिफिट भी होगा, टैक्स बेनिफिट माइनस कर लें, क्योंकि यार टैक्स बेनिफिट होगा ना, तो हमारी नेट सेविंग कितनी हो जाएगी? कहाँ गया टैक्स? टैक्स कितना है? टैक्स रेट दिया हुआ था 25%। तो सर टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा हमारा? इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग तो जाएगा ना हमारा 25%। तो टैक्स में माइनस कर लें, तो 1.373310 मल्टीप्लाई बाई 25%, तो ये हो जाएगा 0.34333275। तो ये माइनस कर लें, तो ये आपका बचेगा 1.0299825 करोड़। ठीक है, तो अब हमारा ये इतना सेव हो जाएगा। तो कितना सेव हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1.0299825। सर ये कितना हो जाएगा सर? 1.0299825 प्लस 3.9 माइनस 0.4। सर ये हो जाएगा आपका 4.529985। ठीक है सर। तो सर हमारा एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, वो भी निकाल लेते हैं सर। आ जाओ, एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर।
तो सर हमारे कितने थे? सर ओपनिंग कितना था हमारा? क्वेश्चन में दिया हुआ ना, 20 करोड़ पहले, नहीं नहीं। हम्म। दो बातें हाँ सही तो है। 20 करोड़ और 5 करोड़ ये तो पहले से थे। और उसके बाद मतलब ये तो कन्वर्ट हो, ये तो हमने निकाल ही लिया है कि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। और उसके बाद ये 18 करोड़ कन्वर्ट होकर 10 करोड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कितने थे हमारे पहले? ये वेटेड नंबर तो 23.75 थे ही, ठीक है। ठीक है, वेटेड ऑफ द नंबर ऑफ शेयर कितने थे हमारे? 23.75 प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर वो क्या बोला था? 18 करोड़ ना। 18 करोड़ वाले लोग कितने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 10 करोड़ में बोला था ना उसने। देखो, हाँ 18 करोड़ डिवेंचर 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। 18 करोड़ इंटू 10 करोड़। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 करोड़ इसमें जोड़ देंगे। तो सर कितना हो जाएगा आपका? 33.75 करोड़। ये नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब अपनी ईपीएस डाइल्यूटिव ईपीएस हम निकाल लेते हैं। सर ये आपका हो जाएगा कितना? तो सर ये आपका हो जाएगा कितना? सर 4.5299,825 डिवाइड बाई 33.75। 0.13422। हाँ जो देख लेते हैं, 0.134, ठीक है बच्चों। समझ में आया? समझ में आया नहीं समझ में आया? बताओ, मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। ये हाथ रखे रखे ना मेरा हाथ दर्द होने लगता है। तो बातें हो सकती हैं। होल्ड करो, लिखो। लिख लो एक बार फिर से, मैं समझा दूंगा तुम लोग को। लिख लो लिख लो।
किसी और की तुझे चाहता। शट अप। फालतू बातें बस केवल जो है करवा लो, और कुछ नहीं। तो चलो आ जाओ, एक बार और तुम्हें मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, प्यार से एकदम मक्खन लगा के। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फाइनेंस कॉस्ट निकाला और बैलेंस निकाला कि कितनी होगी एज ऑन 31 मार्च 2003 को। तो बच्चों, आप लोगों ने ये एफएम में भी पढ़ के आया है, एएफएम में भी पढ़ रहे होगे, एसएफएम में भी पढ़ रहे होगे कि ये पोर्शन आप कैसे निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। हमने तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, हर साल आपको इंटरेस्ट 1 करोड़ 8 लाख 1 करोड़ 8 लाख देना था, और लास्ट में 18 करोड़ ये भी पे कर दोगे। तो हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब हम दूसरे साल के लास्ट में ही हैं, 31 मार्च 2003 को ही है। तो हमने 31 मार्च 2003 की इंटरेस्ट निकाल ली, क्योंकि हमें डाइल्यूजन ईपीएस जब निकालना होगा तो यही इंटरेस्ट तो हमें चाहिए होगा कि इतना सेव हो जाएगा। तो ये तो चाहिए ही था, क्वेश्चन में नहीं भी बोलता तो भी हमें ये निकालना होता। और ये हमें इसकी क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारी 16.89, यही इंटरेस्ट ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा, 18 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में आपको पे करना है। तो ये दोनों हमारी बैलेंस आ गई। अब उसके बाद हम बेसिक ईपीएस में गए, तो प्रॉफिट दिया हुआ था 3.90, इसमें से हम सबसे पहले माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। सर प्रेफरेंस डिविडेंड इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि बच्चों, अभी तो सबसे पहली बात है बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी चाहिए, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस करोगे ही करोगे। 8 करोड़ पे 0.05, इसमें एक ऑप्शन एक ये भी था कि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी डिविडेंड भी दिया जा रहा था। तो हमें उससे क्या मतलब, हम क्यों उसको कंसिडर करें, हमें तो वही प्रॉफिट ही तो चाहिए, हमें उसमें से कुछ माइनस नहीं करना है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे दिया उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें केवल डिविडेंड माइनस करना है। तो 3.5 हो गया। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो यहाँ सिंपल ही था, तो 23.75, तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं कि डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा। तो देखो, डाइल्यूटेड ईपीएस जब हमने लिया तो 3.90, इसमें से भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस शेयर तो माइनस करना ही है, प्रेफरेंस शेयर हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। तो 0.4 वो तो माइनस होगा ही, माइनस कर लिया। प्लस उसके बाद हमारी जो इंटरेस्ट में सेविंग हुई है, क्या हुई है, इंटरेस्ट में जो हमारी सेविंग हुई है वो कैसे सेव हुई है, वो हमारे पता चला कि ऐसे सेव हुई है। तो वो हमने कैलकुलेट किया कि इंटरेस्ट में हमारी सर इतनी सेविंग हुई, इंटरेस्ट में हमारे सर, सर सर ओ सर, इंटरेस्ट में हमारी इतनी सेविंग हो गई सर। ठीक है, 1.37, लेकिन हमारी टैक्स बेनिफिट, अरे यार एक बार बताओ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्च तुम नहीं डालोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स तो देना पड़ेगा ना, तो ये तो टैक्स जाएगा ही जाएगा। तो तुम्हें नेट सेविंग कितना होगा, 1.029। अगर ये खर्च तुम पीएनएल में नहीं डालोगे, इंटरेस्ट सेव कर लोगे, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो टैक्स और देना पड़ेगा, तो उसी से टैक्स बेनिफिट हमने घटा लिया, तो ये 1.02 आ गया, ये हमारा आ गया एडजस्टेड ईएई। अब हमें मालूम है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, तो देखो 23.75 तो पहले ही निकाला था, उसमें हम लोग 10 करोड़ और जोड़ लेंगे तो 33.75 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। आपके सारे क्वेश्चन हो गए, सारे जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सब करा दिए। अब आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपके बचे हैं, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो अब तुमको डरा पाए। प्यार से कराया, एकदम अच्छे से आपको सब खत्म करा दिया मैं। ठीक है यार ना, मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रही है, पता है किस बात पे, मैं क्या बताऊं। कौन अपना है, कौन पराया है, क्या हकीकत है, किसने जाना। ये 8वां वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क ले लो बच्चों, क्योंकि ये सेम सेम है, वो जिसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग नहीं चेंज हो जाता है, जो मैंने अभी कराया था आपको। ये होमवर्क ले लो आप, वही होल्डिंग और सब्सिडरी वाला, ये सेम क्वेश्चन है उसकी तरह। बता दे रहा हूँ मैं किसकी तरह, जो मैंने कराया है। नहीं समझ में आएगा तो तुम बोल देना, मैं करा दूंगा। सेम एज क्वेश्चन 5, सेम एज 5, सेम एज 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, उसको ले लेना, उसको कर लेना तुम। देखो उसमें भी वही है, सेम है। ठीक है, कि कंपनी एस है और कंपनी पी होल्डिंग है। ठीक है, एस की शेयर है 10,000, जिसमें से और 1,000 ऑप्शन है, और जिसमें से कंपनी पी
9,000 इसमें होल्ड करता है, और 1,000 ऑप्शन में से 500 ऑप्शन इसका है। 40 मार्केट एक्सरसाइज प्राइस है, 50 मार्केट प्राइस है, नेट एस के प्रॉफिट दिया हुआ है, सब कुछ सेम है, सब एकदम सिंपल। पी का 5,000 ऑर्डिनरी शेयर है, पी का प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर एनी डिविडेंड अर्निंग, उसी तरह सेम 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 बच्चों। यहाँ तो केवल पी का ही पूछा है, हमने तो उसमें तो सब कुछ कराया था आपको। ठीक है, तो आपका ये पूरा खत्म हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका इंडिया 33 भी खत्म हो गया। तो आ जाओ, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं एक बार फिर से लास्ट में आ जाओ, कर लेते हैं प्लीज मेरे लिए। 40, 41, 23, 2, 8, 10, 37, है ना? फिर उसके बाद 16, 36, 38, 105, 102, 20 भी पढ़ लिया ना, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट 20 भी पढ़ लिया है। और कौन सा पढ़ लिया हम लोगों ने? 34 भी पढ़ लिया, 108 भी पढ़ लिया, 102 पढ़ ही लिया, 105 पढ़ ही लिया, और ये हमने 33 पढ़ लिया। ठीक है, कितने हुए हैं आपके इधर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ हम लोग भूल रहे हैं। एक तो इंडिया एप्लीकेबिलिटी भी है, वो भी ले लो, और कुछ हम लोग भूल रहे हैं। ठीक है, और कोई टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ लिए? हम्म 108 पढ़ ही लिए हम लोग, 34 पढ़ ही लिए हम लोग, 102 भी पढ़ लिए, 105 भी पढ़ लिए, हाँ, 16, 36, 38 पढ़ ही लिए, 20 पढ़ ही लिए, सब तो पढ़ ही लिए। इतने ही टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए, मतलब 17 टॉपिक हम लोगों ने ये पढ़ लिए बच्चों। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको 116 में पढ़ाऊंगा। 116 के बाद मैं आपको हो सकता है 103 पढ़ाऊं, फिर उसके बाद 110 पढ़ाऊं, फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक है 2-3, वो पढ़ाने के बाद फिर 109 पढ़ाऊंगा। आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है, आप अब वो मज़े से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 33 के क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मजा आया होगा, ऐसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने सीए इंटर में नहीं देखे होंगे। अब फाइनल है यार, कुछ तो उसमें बात होगी। सीए फाइनल में नए क्वेश्चन ना होना तो बेकार है सीए फाइनल है। कोई मतलब है सीए फाइनल में आने का फिर? तो चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, नहीं तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत दिनों से हम लोग ये हो रहे थे सर 33 नहीं हो रहा है, 33 नहीं, 33 खत्म। ठीक है, चलो।